वक्त पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी की एक बड़ी वजह यह है कि वो उसी दिन जिस दिन काबुल बॉम्बिंग हुई थी वो वहीं पर मौजूद थे और हमने आपको वो मनाजिर भी दिखाए जो हमने भी वहाँ से कवरेज की, फिर हॉस्पिटल जब गए। एजाज सैयद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या वजह आपको नज़र आ रही है कि काबुल बॉम्बिंग क्या इतनी इम्पोर्टेंट थी और इतना ब्लो अमेरिका को हुआ विड्रॉल के वक्त कि जब मास्टरमाइंड उनका हैंडओवर होता है तो वो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं? आदिल, बहुत शुक्रिया। आदिल, ये अमेरिका के लिए और खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा अहम था। उसकी वजह यह है कि आपको याद हो, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपोजिशन में थे और उस वक्त के जो अमेरिकी सदर थे जो बाइडेन, उन पर बड़े रकीक हमले कर रहे थे। और जब ये एबे गेट का वाकया हुआ था तो इन्होंने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की थी और इन्होंने कहा था कि ये उस वक्त की जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी नाकामी और फेलियर है, जिसकी वजह से यूएस के जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं। तो ये उनकी जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसके ऊपर था। इसीलिए आप देखिए कि जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला है, नए जो सीआईए चीफ हैं वो आए हैं, तो नए सीआईए चीफ ने अपने ओहदा संभालने के अगले रोज ही पाकिस्तान से राब्ता किया और पाकिस्तानी जो काउंटर पार्ट है आईएसआई के जो चीफ हैं जनरल आसिम मलिक, उनसे राब्ता करके उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें ये बंदा चाहिए, हमारे पास पूरी ठोस मालूमात है। तो ये उसकी इंपॉर्टेंस है उस सारे मामले की। अच्छा एजाज साहब, दूसरा ये बताइएगा कि उस दिन वहां पर जो हुआ थोड़ा सा बयान कीजिएगा। देखिए वो तो 16 के करीब सोल्जर थे लेकिन 170 और लोग वहां पे मारे गए। आपने, बल्कि मैं अब एक फुटेज देख रहा था, आज आपने उस पर वो रिलीज भी की सोशल मीडिया पर। एक कोहराम मचा हुआ था, हर तरफ अफरा तफरी थी और इतने लोगों का अचानक मारे जाना, तो ऑब्वियसली इसकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी अहमियत है। जी बिल्कुल। उस वक्त आदिल माहौल ये था कि तालिबान आउटर लेयर जो था सिक्योरिटी का वो संभाले हुए थे काबुल एयरपोर्ट का, और काबुल के गली कूचों में जो इंतजामी अमूर थे वो तालिबान के पास आ चुके हुए थे। और तालिबान को आपको याद हो उन दिनों खुद भी बड़ा खतरा था कि वो कहते थे कि दाइश हम पर हमला करती है, दाइश हमारी मुखालिफ है। और तालिबान को ये थ्रेट अमेरिकी हुकूमत ने भी दिया था। और उस वक्त के जो सीआईए चीफ हैं वो हम वहां पर मौजूद थे काबुल में ही, जब हमें इतला आई कि सीआईए के जो डायरेक्टर हैं वो काबुल में आए हैं और उन्होंने जो काबुल में मौजूद अफगान इंतजामिया थी उस वक्त जिसने अशरफ गनी हुकूमत जाने के बाद कंट्रोल संभाला था, उनसे मुलाकातें की थी। तो आपको याद हो कि उस वक्त अमेरिकी सीआईए के पास भी यही रिपोर्ट्स थी कि दाइश जो है वो अटैक करेगी और तालिबान के पास रिपोर्टें भी एग्जैक्टली यही थी। और ये वाकया तो हुआ था 27 अगस्त को एयरपोर्ट के बाहर। आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि मैं उधर मौजूद था। आप भी, मेरी और आपकी उस रात होटल पे भी मुलाकात हुई थी और आपने मुझे बताया था कि आपने प्रोग्राम किया है वहां से। तो वहां पर जो सूरत हाल थी वाकई भगदड़ मची हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं। और वहां पे भी थ्रेट नंबर 1 यही थे, दाइश के लोग ही थे। और उसकी बड़ी वाज़ेह वजह थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर, अफगानिस्तान की हद तक तालिबान और अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग हो गई हुई थी, जबकि दाइश की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। ये एक बुनियादी वजह थी। और फिर आपको याद हो वहां पे ड्रोन अटैक भी हुआ था, और जब वो ड्रोन अटैक हुआ था तो मैं ड्रोन अटैक वाली जगह पे भी गया था। वो एक सिविलियन पॉपुलेशन थी, थिकली पॉपुलेटेड एरिया था जहां पर एक घर में अटैक किया गया था। और उस वक्त यही बताया गया था कि हमने दाइश का एक बंदा है उसको अटैक किया। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उधर गया था और मैं पहला जर्नलिस्ट था जो वहां पर पहुंचा था। और उन दिनों मैं जियो के साथ तो काम कर ही रहा था, लेकिन मुझे जो सीएनएन अमेरिकी इदारा उसने भी अप्रोच किया था, तो मैंने वो खबर उधर भी दी थी। तो उसके ऊपर जब वो पता चला कि वहां पे सिविलियन मारे गए हैं, वो ड्रोन अटैक के नतीजे में, यानी कि उनका जो टारगेट है वो हिट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन सिविलियन मारे गए, बच्चे भी मारे गए थे एक फैमिली के। तो फिर उस वक्त के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उन्होंने बाकायदा माफी मांगी थी कि उस सारे मामले में सिविलियन भी मारे गए हैं, क्योंकि वो जो सिविलियन जिसके घर पे अटैक हुआ था वो बंदा अमेरिकन एम्बेसी में एक प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक था।